welcome to Pharmacy YouTube channel. This video contains some important multiple choice questions on urinary system. So let's start. Question number 1. An organ or a structure that is not a component of urinary system is the. तो ये जो ऑप्शन है अब नीचे इनमें से कौन सा कंपोनेंट यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और एड्रिनल ग्लैंड. तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड सही ऑप्शन है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होता है. क्वेश्चन नंबर 2. द रीनल मेड्यूला इज कंपोज्ड ऑफ टिश्यू कॉल्ड. रीनल मेड्यूला किन टिश्यूज से मिलकर बना होता है? ऑप्शन है रीनल पिरामिड्स, बी नेफ्रॉन्स, सी रीनल साइनस, ऑप्शन डी रीनल पेल्विस. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रीनल पिरामिड्स. रीनल पिरामिड्स ट्रायंगुलर शेप के टिश्यूज होते हैं जिनसे रीनल मेड्यूला बना होता है. क्वेश्चन 3. Juxtaglomerular cells combine with dash cells to form the juxtaglomerular apparatus in the kidney. Option A macula densa, B renal pelvis, C nephron, D renal sinus. So the right answer is option A, macula densa. तो जस्टाग्लोमेरुलर सेल मैकुला डेंसा के साथ में मिलके जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस या जेजी एपरेटस बनाती हैं किडनी में. Question number 4. Which blood vessels conveys blood away from the kidney? किडनी से दूर ब्लड कौन सी ब्लड वेसल लेकर जाती है? ऑप्शन ए एफरेंट आर्टीरियोल, बी वैसा रेक्टा, सी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और ऑप्शन डी रीनल वेन. तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी रीनल वेन. ये किडनी से ब्लड को अवे लेकर जाती है. क्वेश्चन 5. द लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज द. ऑप्शन ए कलेक्टिंग डक्ट, बी रीनल पेपिला, सी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऑप्शन डी ग्लोमेरुलस. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट ये नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट होता है. क्वेश्चन 6. विच इज़ फाउंड इन द हाईएस्ट कंसनट्रेशन इन द यूरिन. इनमें से यूरिन में सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन में मिलने वाला कंपोनेंट कौन सा है? ए यूरिक एसिड, बी यूरिया, सी ग्लूकोज, डी क्रिएटिनिन. तो ऑप्शन बी यूरिया सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन में मिलता है. 1. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इन द किडनीज. किडनी के अंदर जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है उसका मुख्य फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, द पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम, द पैसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया. तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. क्वेश्चन 8. ईच किडनी कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली डैश नेफ्रॉन्स. तो हर एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? ऑप्शन ए 10 मिलियन, बी 1 मिलियन, ऑप्शन सी 1 लाख, ऑप्शन डी 10,000. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 मिलियन. हर एक किडनी में लगभग 1 मिलियन के लगभग नेफ्रॉन्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फाउंड इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता? ऑप्शन ए यूरिया, बी प्रोटीन, सी सोडियम, डी पोटेशियम. तो सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन. क्वेश्चन नंबर 10. विच ब्लड वेसल सराउंड द लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले को चारों तरफ से जो घेर कर जो कवर कर कर रखने वाली जो ब्लड वेसल होती है उसके चारों तरफ वो कौन सी है? ऑप्शन ए वासा रेक्टा, बी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, सी इंटरलोब्युलर आर्टरीज एंड डी एफरेंट आर्टेरियोस. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वासा रेक्टा. ये लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ मौजूद होती है. क्वेश्चन नंबर 11. विच मसल मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट इज एलिमिनेटेड बाय द किडनीज. तो किडनी के द्वारा मसल मेटाबॉलिज्म का कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट किया जाता है? ऑप्शन ए यूरिया, बी यूरिक एसिड, सी क्रिएटिन एंड डी क्रिएटिनिन. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी क्रिएटिनिन. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ दीज हैज़ द हाईएस्ट कंसनट्रेशन इन यूरिन. यूरिन के अंदर इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी कंसनट्रेशन होती है? ग्लूकोज, बी सोडियम, सी यूरिक एसिड, डी फॉस्फेट. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सोडियम सबसे ज़्यादा मिलता है ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से यूरिन के अंदर. क्वेश्चन नंबर 13. द किडनीज आर. किडनी क्या है? ए ये क्या करती हैं? हेल्प्स रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, हेल्प्स कंट्रोल ब्लड प्रेशर,
हेल्प्स कंट्रोल पीएच, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ये तीनों ऑप्शन ऊपर के जो दे रखे हैं वो सही हैं। किडनी ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को और पीएच को, सभी को ये कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट। ये सभी जो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं यूरिनरी सिस्टम का एक हिस्सा है, केवल एक को छोड़ दिया जाए तो ऑप्शन ए यूरेथ्रा, बी यूरेटर, सी ब्लैडर एंड डी प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट जो है इसका सही आंसर है। प्रोस्टेट यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स अ किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर इज़। तो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ए यूरेटर, बी यूरेथ्रा, सी रीनल पेल्विस एंड डी कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यूरेटर्स। ये यूरेटर्स ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं और ये किडनी से ये यूरेटर को कनेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्वेश्चन नंबर 16, एंटी डायूरेटिक हार्मोन हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन होता है उसका जो डीसीटी के ऊपर कौन सा इफेक्ट होता है? ए डिक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ऑप्शन डी इंक्रीज द यूरिन वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता रहता है और यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन ग्लूकोज इज फाउंड इन द यूरिन इट इज़ कॉल्ड। जब ग्लूकोज यूरिन के अंदर देखने को मिलता है उसकी कंसंट्रेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? ए ग्लूकोसूरिया, बी यूरेमिया, सी यूरेट्राइटिस और ऑप्शन डी ग्लूकोज इंटॉलरेंस। तो ऑप्शन डी ग्लूकोज इंटॉलरेंस का मतलब होता है ग्लूकोज को प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं कर पाना बॉडी के द्वारा, जिसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यूरेट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेटर्स, जो यूरेटर्स होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन होना। यूरीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाना। और जो ग्लूकोसूरिया है, ग्लूकोसूरिया का मतलब होता है यूरिन में शुगर का प्रेजेंट होना। इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, विच आयन इज़ रीएब्जॉर्ब्ड इन एक्सचेंज फॉर सोडियम। तो जो सोडियम के बदले में कौन सा आयन हमारी किडनी से रीएब्जॉर्ब होता है? क्वेश्चन ए ऑप्शन ए क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पोटेशियम। तो जब सोडियम निकलेगा तो उसके बदले में पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा। नंबर 19, व्हाट इज़ द एवरेज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो एक एवरेज जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर वो कितना होता है? ऑप्शन ए 10 लीटर पर डे, बी 180 लीटर पर डे, सी 1500 ml पर डे, ऑप्शन डी 10 ml पर मिनट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 180 लीटर पर डे। ऑप्शन बी, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस, बी नेफ्रॉन्स, सी कॉर्पसल एंड डी कैलिक्स। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, वो होती है नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 21, द एपेक्स ऑफ द रीनल पिरामिड इज कॉल्ड। द रीनल पिरामिड के एपेक्स को हम क्या बोलते हैं? तो ये रीनल पिरामिड के एपेक्स को ऑप्शन एक है मेजर कैलिक्स, बी माइनर कैलिक्स, सी रीनल पेपिला एंड डी रीनल पेल्विस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माइनर कैलिक्स। तो जो ये जो रीनल पिरामिड है, रीनल पिरामिड एक जो ट्रायंगुलर शेप की जो स्ट्रक्चर दिख रही है और इसमें इसके एपेक्स को हम बोलते हैं माइनर कैलिक्स, ये जो एरो से रिप्रेजेंटेड है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द ईच किडनी इज द। ऑप्शन ए कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी हाइलम, ऑप्शन सी मेडुला एंड ऑप्शन डी रीनल कैप्सूल। क्वेश्चन है जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किडनी को कवर किए हुए रहता है उसको हम क्या बोलते हैं इनमें से? कॉर्टेक्स, हाइलम, मेडुला या रीनल कैप्सूल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रीनल कैप्सूल। उसकी आउटर कवरिंग होती है, उसको कवर किए रहता है। नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच विद द डेफिनेशन।
ए पुअर आउटपुट ऑफ यूरिन। यूरिन के पुअर आउटपुट को हम क्या बोलते हैं जब यूरिन ठीक से ना हो? ऑप्शन ए ओलिगोयूरिया, ऑप्शन बी पायूरिया, ऑप्शन सी एन्यूरेसिस एंड ऑप्शन डी डायूरेसिस। तो ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यूरिन का बहुत कम प्रोडक्शन होना, पायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन में पस का आना, एन्यूरेसिस का मतलब होता है बैड वेटिंग, है ना, या फिर आपके इनवॉलेंट्री जब यूरिनेशन हो जाता है ना चाहते हुए भी, उसको एन्यूरेसिस बोलते हैं। और डायूरेसिस का मतलब होता है इंक्रीज्ड या फिर एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है अब पुअर यूरिन आउटपुट, वो मैच होता है ओलिगोयूरिया से। ओलिगोयूरिया का मतलब बहुत ही कम यूरिन का प्रोडक्शन होना। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, रेनिन एक्ट्स ऑन डैश टू कन्वर्ट इट टू एन एंजियोटेंसिन फर्स्ट। रेनिन इनमें से किन पर एक्ट करता है और उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन ए एंजियोटेंसिन सेकंड, ऑप्शन बी एंजियोटेंसिनोजन, ऑप्शन सी एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसका नाम, ऑप्शन डी एल्डोस्टेरोन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। रेनिन एक्ट करता है एंजियोटेंसिन पर और उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 25, एड्रीनलिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम। एड्रीनलिन का सीक्रेशन कौन सी ग्लैंड से होता है? ऑप्शन ए एड्रीनल ग्लैंड, बी पीनियल ग्लैंड, सी थाइमस ग्लैंड, डी नन ऑफ अबव। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए एड्रीनल ग्लैंड। Subscribe for more videos like this.